ताप फ्रंट में ये होना ही नुकसान हो जीवन होना भाई लैंड पूरी वजन बोलना आ रही है। श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ मुझ में मन लगा करके मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय रही पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से ठीक ही कोई मुझे जान पड़ता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। ये माँ बाबू इसे दूसरी प्रकृति चेतना है जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया। इन्हीं दोनों प्रकृतियों सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं ऐसा जानो। ये प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। ये धनंजय धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। एक कुंती पुत्र जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। ये अर्जुन पृथ्वी में जो सुगंध है, अग्नि में जो तेज है वो सब मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीव तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। ये पास संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज जाना बुद्धि मनो बुद्धि रूप तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। ये भरतवर्ष काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ है मुझसे ही उत्पन्न हुए परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। ये मुझ में तीनों गुणों के भावों से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस प्रकार ये मुझसे परे मुझ अवय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुण माया दिव्य माया अत्यंत दुष्टर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हुए माया से पार चले जाते हैं। जो पापी मूड नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया आसुरी भाव ग्रहण किए वो मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया जिज्ञासु ऐश्वर्य की कामना करने वाला ज्ञानी जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वो मुझको प्रिय है। यदि भी सभी भक्त अच्छे तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर ज्ञान ही मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूब कर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के आदि होकर उनकी उपासना करते हैं। ये अर्जुन जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं की पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। कोई श्रद्धा से युक्त होकर सब उस देवता की आराधना करता है फिर मेरे हृदय में कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिल जाते हैं और मेरे भक्त मुझ में मिल जाते हैं। मेरे इस अवयव अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने कारण मैं सबको नहीं देखता हूँ। उसी से मूढ़ और अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। भारत में भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। ये भारत है परंतु इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद के मोह से सब जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए वो पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद मोह से छूटकर निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय जन्म मरण कर्म को दूर करने का अर्थ प्रकटन करते हैं वे परब्रह्म आत्म ज्ञान संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव अधि यज्ञ इन सब में मुझको व्यापक रूप से जान पाते हैं वे समाधिष्ट मरण काल में मुझको जानते हैं। जय बोलो गीता माई की जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। मम्मी यजमान से कार्य सत्य सत्य भगवान हाथ में बार जो फल है जीवात्मा देव जीवन हिम्मत अर्पण करे जीव कल्याण में मोक्ष में मन वचन कर्म ताप संत में भूसु मा हुए औलाद फल उतरे और मन वचन त्रिविध स्थापन। अर्जुन ने पूछा इस प्रकार जो भक्त सदैव योग होकर आपकी उपासना करते हैं व्यक्ति परब्रह्म को भजते हैं दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। भगवान बोले जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं उत्तम योगी है। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वज्ञ समदृष्टि न करने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त असक्त कर से नहीं पाते क्योंकि अव्यक्त व्यक्ति को प्राणी कर से पाते हैं। एक बार जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं पूछते हैं शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय मृत्यु संसार से उद्धार करता हूँ। मुझ में ही मन रखो मुझ में ही बुद्धि रखो तो मुझ में ही निवास करोगे इसमें कोई संदेह नहीं। ये धनंजय जी इस प्रकार तो मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ हो तो अभ्यास योग द्वारा पाने के लिए हमारे बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से वर्तादी करो मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोकर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ फल की आशा छोड़कर कर्म करो क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है ध्यान से कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। ध्यान से शांति प्राप्ति होती है जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है दयादारी है ममता अहंकार जिसमें नहीं है सुखों को जो समान जानता है क्षमावान है संतोषी इंद्रियों को वश में रखता है जिसने मुझ में अपना मन और बुद्धि लगे ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें न लोगों का भय है न लोगों से डरता है जो ऐसा हर ईर्ष्या दुष्टों से भय विचार से नहीं जब वो मेरा परम प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतोष